अग्निपथ मिशन स्कीम आने के बाद सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि इस योजना के तहत सेना में युवाओं को 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद युवाओं को 11,71,000 राशि दी जाएगी। अब युवाओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा। क्या वो 4 साल के बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे? इन सब सवालों से परेशान युवा देश के लगभग हर राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं राज्य सरकार भी इन युवाओं को ये कहते नहीं थक रही है कि उन्हें 4 साल के बाद कई सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इन खोखले आश्वासनों से युवा मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं अब इन युवाओं को और भरोसा दिलाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर में 10% अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ भी चर्चा करने के बाद और एक राय बनने के बाद ही ये निर्णय लिया है। वहीं उत्तराखंड में डीजीपी अशोक कुमार ने भी युवाओं से कहा कि 4 साल के बाद उत्तराखंड में भी कई जगह अवसर मिलेंगे, चाहे वो पुलिस विभाग हो, आपदा कंट्रोल या फिर 4 धाम समिति, हर जगह अवसर मिलेंगे। फिर भी अगर विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करें। हमारे कुछ युवा साथी देश की अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलनरत हैं। कुछ गलतफहमी का शिकार हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें। सकारात्मक सोचें। इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आपको आर्मी के साथ साथ दूसरी तरह की नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड ने भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को बाद में पुलिस में, आपदा में या 4 धाम यात्रा आदि में अवसर दिए जाएंगे। तो इसके संबंध में भी हम इसको पॉजिटिवली भी इसको सोच सकते हैं। फिर भी यदि कुछ युवा साथियों को विरोध प्रकट करना ही है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया करके उसे लोकतांत्रिक ढंग से करें, शांतिपूर्ण ढंग से करें और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। ये आपका देश है, ये देश की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। आप देश का भविष्य हैं। धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि सरकार इन युवाओं को इस योजना से कितना कन्विंस कर पाती है और ये भी देखना होगा कि युवा कन्विंस हो पाते हैं या आक्रोश यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।